तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम और सबका स्वागत। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, जी सर, बिल्कुल। ओके। तो आज शनिवार है, 27 दिसंबर 2025 है। और शनिवार है तो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट चलेगा 50 मिलीसीमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब ने दिया ये लिटरेचर, और बहुत ही ऑथेंटिक सा भी है और बहुत ही प्रैक्टिकल यूज का भी है दोस्त। हम पेज नंबर 13 पे हैं डॉक्टर अमित जी। हम चल रहे थे, हमारा मेन हेडिंग इसमें चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसीमल स्केल, जिसमें लगभग हमें थर्ड पोटेंसी तक हमारी बात आ गई थी, या LM/2 तक। और हम लगभग समझ चुके थे कि इस तरह से सेंटीसिमल स्केल से अलग हुआ है 50 मिलीसीमल स्केल। और अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। कह रहे हैं इसमें कि इन दिस वे LM/3 onwards we have to be prepared and potentized। इसी तरह से हम LM/3 से आगे भी LM/30 तक हैंगमैन साहब ने जिक्र किया हुआ है, वहां तक हम जा सकते हैं तैयार करते हुए, जो पीछे मेथड बताया था पिछले डिस्कशन में। और बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन आएगा सेंटीसिमल से इसका। कह रहे हैं इन द सेंटीसिमल स्केल द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिसिन एंड द व्हीकल इज 1:99 इन द फर्स्ट पोटेंसी। सेंटीसिमल की फर्स्ट पोटेंसी में जो मेडिसिन का अंश और उसके व्हीकल का, यानी कि जिसमें वो बनाई गई, डाइल्यूट करी गई, उसका जो अंश होता है 1:99, यानी कि 1 होता है मेडिसिन का, 99 होता है वो व्हीकल। एंड इन द न्यू मेथड इट इज 1:5 मल्टीप्लाई 10 to the power 10 इन द फर्स्ट पोटेंसी, जबकि 5 मल्टीप्लाई 10 to the power 10 में एक हिस्सा होता है मेडिसिन का। ब्रैकेट में कह रहे हैं दैट इज इन LM/1, यानी कि ये LM/1 की मात्रा है। LM/1 में दवाई का एक अंश होता है। इसका तो बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं, तो 5 मल्टीप्लाई 10 to the power 10 में एक हिस्सा है, यानी कि कितना महीन मेडिसिनल सब्सटेंस रह गया इसमें। पहली पोटेंसी में कह रहे हैं द मटेरियल पार्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस हैज बीन मोर डिक्रीज्ड इन द न्यू मेथड, बट ग्राइंडिंग, पाउंडिंग एंड सक्सेशन एक्सेट्रा हैव बीन मच मोर इंक्रीज्ड। मटेरियल पार्ट तो कम होता गया अमित भाई, लेकिन ग्राइंडिंग, पॉन्डिंग और सक्सेशन से बढ़ते चले गए न्यू मेथड में। हाँ भैया जी, जी अमित भाई। वो बस जो आप कह रहे हो ना, ये 10 to the power 9 के ऊपर जब 10 to the power 6 तक हो गई तो माइक्रो वो हो गई, और जब वो 10 to the power 9 के ऊपर चली गई तो यानी कि अब ये चेंज हो गई नैनो पार्टिकल में। इसीलिए होम्योपैथी नैनो एनर्जी पे वर्क करती है। अब ये नैनो एनर्जी हो गई, अब ये नैनो पार्टिकल से भी सूक्ष्म हो गई। पार्टिकल तो खत्म ही है भैया आगे चल के। अब ये एनर्जी, अब ये हो गई एनर्जी, कंसेप्चुअल और स्पिरिट लाइक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगा ये। और पार्टिकल तो पार्टिकल से आगे की बात है, क्योंकि पार्टिकल तो ये केवल एवोगैड्रोज नंबर तक देख पाते हैं। हाँ जी। और ये एवोगैड्रोज नंबर से तो बहुत 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 ही मतलब, हाँ। तो कह रहे हैं आगे, इधर ये मेडिसिनल मटेरियल पार्ट तो कम होता जाता है, लेकिन साथ में उसका ग्राइंडिंग, पाउंडिंग, सक्सेशंस बढ़ने की वजह से, उसकी और ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से पावर उसी से बढ़ती है। एज ए रिजल्ट द लेटेंट एंड इंडवेलिंग एसेंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस डेवलप्स टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट एंड आल्सो द क्वालिटेटिव चेंज रीचेज इट्स हाईएस्ट फॉर्म। और इसका परिणाम ये निकलता है ग्राइंडिंग, पाउंडिंग और सक्सेशंस बहुत ज्यादा होने का, कि जो इसकी इंडवेलिंग एसेंस था मटेरियल सब्सटेंस का, लेटेंट अवस्था में वो डेवलप हो जाता अपने फुलेस्ट एक्सटेंट तक।
और क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं उसमें हाईएस्ट फॉर्म तक। जो उसके अंदर अंदर के जो गुण हैं उसके, वो सब निखर के आ जाते हैं बाहर। और यही ना इंसान के साथ भी होता है कई बार, जब इंसान अपने लाइफ की ये ग्राइंडिंग और पॉन्डिंग और सक्सेशन से गुजरता है, हार्डशिप से गुजरता है, तो उसकी जो अंदरूनी क्वालिटीज हैं वो बाहर आती हैं। ये पैरेलल इंसान पे भी ऐसा ही मैं महसूस करता हूं कई बार। आगे कह रहे हैं, इन शॉर्ट वी मे कन्फर्म दैट दिस न्यू मेथड ऑफ द ऑर्गनन लेटेस्ट एडिशन goes through much more contradiction in long 3 hours trituration and 100 successions in each stage, and so gains much qualitative change which was not possible in the old centesimal scale of potency। और कह रहे हैं संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो ये कंफर्म होता है इस बात से कि न्यू मेथड ऑफ द ऑर्गनन जो है, जो लेटेस्ट एडिशन है, गोज थ्रू मच मोर कंट्राडिक्शन, ये और ज्यादा अंतर विरोध या खंडन, एक वर्ड आ रहा है इसका हिंदी में, 3 घंटे का जो ट्राइचुरेशन है और 100 सक्सेशन हर एक स्टेज पे जो जा रहे हैं उनमें और ज्यादा ये कंट्राडिक्शन से गुजरता है। ये कंट्राडिक्शन बेसिकली ये भाव है कि वो उसको फ्रिक्शन का सामना करता है, या वो अपग्रेड होने के लिए, क्योंकि जितना कंट्राडिक्शन आएगा उतना ही वो आगे स्टेप अप होगा। ये कंट्राडिक्शन उस लेवल पे है यहाँ। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इसमें क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि हर बार 3 घंटे करो फिर उसे करो फिर, इसलिए वो बहुत ज्यादा इसको कॉन्ट्राडिक्टिव कर देते हैं कि इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करो। ये कॉन्ट्राडिक्शन का ना आलोचना से अलग आएगा भाव निकल के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो, क्योंकि ये वो है जो हम रगड़ते हैं ना, जो दो आपस में फ्रिक्शन पैदा होता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से होता है। दो पदार्थों में फ्रिक्शन का जो परिणाम होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन का परिणाम होता है, वो फ्रिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन ना हो तो फ्रिक्शन ना हो, वो एक ही धारा में बह जाएंगे वो। तो ये वो वाला आलोचना का भाव थोड़ा कम है और आगे क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। अब कह रहे हैं आगे, व्हेन ए मैटर, ब्रैकेट में कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल सब्सटेंस कम्स इनटू यूनिटी एंड कंट्राडिक्शन विद इट्स अपोजिट मैटर, यानी कि व्हीकल। जब भी कोई मेडिसिनल सब्सटेंस यूनिटी में और कंट्राडिक्शन में आता है अपने अपोजिट मैटर के, यानी कि व्हीकल के, यानी कि शुगर ऑफ मिल्क के, जब उसके अपोजिट उस मैटर के कंट्राडिक्शन और यूनिटी में आता है तो कह रहे हैं इट क्रिएट ए न्यू थिंग, तब एक नई चीज क्रिएट होती है। क्या? इट ट्रांसफॉर्म इनटू ए होली न्यू मैटर, ये पूर्ण रूप से एक नए मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रैकेट में कह रहे हैं यूनिटी एंड कंट्राडिक्शन ऑफ अपोजिटीज। जो यूनिटी एंड कंट्राडिक्शन होता है, जो विपरीत चीजों का, अपोजिटीज का, प्लस और माइनस का कह लो या जो भी, तो उससे एक होली न्यू मैटर निकल के आता है। जैसे हम लोगों का डिबेट में होता है, जब आपस में दो लोग डिबेट कर रहे होते हैं, दो पक्ष पे होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तो वो भी एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के, यूनिटी विद एंड कॉन्ट्राडिक्शन के बाद एक कोई नया फल निकल के आता है उस चर्चा का। ऐसे ही एंड इट चेंजेस क्वालिटेटिवली, और ये क्वालिटेटिवली चेंज हो जाता है। ब्रैकेट में कह रहे हैं क्वालिटेटिव चेंज कहेंगे इसको। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। किसी के पीछे से आवाज आ रही है। ये जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के। ये डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म जो होता है, इसको मैंने लिखा हुआ है, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी वेदर थॉट्स, इमोशंस और द मटेरियल वर्ल्ड, इसको कहते हैं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है रियलिटी को जानने का, विचारों को जानने का, इमोशंस को जानने का या मटेरियल वर्ल्ड को जानने का। द क्वालिटेटिव चेंज में फर्दर बी कंफर्म्ड इफ वी टेक इनटू अकाउंट द लॉ ऑफ रिएक्शन विच स्टेट्स द एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम इस क्वालिटेटिव चेंज को फर्दर कंफर्म कर सकते हैं यदि हम लॉ ऑफ रिएक्शन के माध्यम से कहें या देखें कि उसके अनुसार कहें कि एवरी एक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहां भी ये बात सिद्ध होती है कि ये एक तरह से जैसा एक्शन करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन ऐसे उतना ही आएगा, जितना सक्सेशन दोगे उतना ही अंदर से अपोजिट उसकी क्वालिटी निखर के आएगी। इन दिस न्यू मेथड एवरी टाइम द मेडिसिन गोज थ्रू 100 टाइम्स ऑफ सक्सेशन which impart kinetic energy to the molecules of the drug and vehicle resulting in its qualitative change। न्यू मेथड में 100 टाइम्स जो ये सक्सेशन थ्रू गुजरता है मेडिसिन, तो ये काइनेटिक एनर्जी डाल देती है एक तरह से उसके मॉलिक्यूल्स में ड्रग के और व्हीकल के, ये सक्सेशन, और यही काइनेटिक एनर्जी इसमें शामिल होने से और ज्यादा क्वालिटेटिव चेंज आते हैं। दिस इज वाई मेडिसिन अकॉर्डिंग टू 50 मिलीसिमल स्केल आर मच मोर डायनेमिक एंड इन एक्शन आल्सो मच मोर जेंटल, क्यूरेटिव एंड रैपिड देन दोज ऑफ द ओल्ड सेंटिसिमल स्केल। और यही रीजन है कि 50 मिलीसिमल स्केल के अकॉर्डिंग बनी हुई मेडिसिन क्यों ज्यादा जेंटल हो जाती है, क्यों ज्यादा क्यूरेटिव हो जाती है, यानी कि पेनिट्रेटिंग हो जाती है, डीपली पेनिट्रेट करने की क्षमता आ जाती है ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में, वहां तक पहुंच जाती है जहां तक सेंटिसिमल नहीं भी जाती। हाँ भाई डॉक्टर श्रेय। सर एक जैसे कि हम जिसको इतना ज्यादा डायनामाइज कर देते हैं कि वो स्पिरिचुअल डोज बन जाता है, हाँ। तो क्या फिर इसका मतलब कि जितना हाईली डायनामाइज डोज होगा उतना सप्रेशन के चांसेस कम होते हैं? हाईली डायनामाइड से सप्रेशन ना थोड़ा सा साइड की बात ऐसे है कि सप्रेशन आप कह रहे हो कि जैसे अगर मटेरियल ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से सप्रेस होगा, और अगर ज्यादा डायनेमिक होगा। 50 मिलीसिमल में हम ये बोल रहे हैं कि इसका क्यूरेटिव एक्शन बढ़ जाएगा, क्यूरेटिव एक्शन भी बढ़ जाएगा, और इससे एक तो पेशेंट को वो तकलीफ नहीं होती जो सेंटिसिमल स्केल से होती थी, जहाँ पे एग्रेवेशन और मेडिसिनल सब्सटेंस क्या वो सब इश्यूज आते थे। हाँ जी। तो क्या अगर हम 50 मिलीसिमल में ये सब डालें जहाँ पे क्यूरेटिव एक्शन ज्यादा है, हाँ। और वो बस उतना ही टच करता है जितना जरूरत होगा, हाँ। तो फिर इसका मतलब कि इस डोज से कोई सप्रेशन भी इतना नहीं होता होगा? डॉक्टर श्रेय, ठीक है सर। शायद भाई सप्रेशन तो तभी होगा जब मेडिसिन गलत होगी, और अगर मेडिसिन गलत होगी तो मेरे को लगता है फिर सप्रेशन भी होगा। और 50 मिलीसिमल का इतना बताते नहीं है कि वो चीज इतना अफेक्ट करती है, तो हम हाँ, चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो मेडिसिन सही होगी नहीं होगा। कि ऐसा समझो दोस्त कि इसका जो एक्शन है इतना माइल्ड है कि अगर सही दिशा में सिमिलिमम हो गया तो इशारा समझ गया, और अगर सही दिशा में शामिल नहीं हुआ, चूंकि इसका एक्शन इतना माइल्ड है कि वो सप्रेशन की तरफ जाएगा ही नहीं। ऐसे समझिए आप कि मान लो बहुत बड़ी भीड़ में एक कोई आपके ग्रुप का बंदा खड़ा है, और आपने वहां से कोई इशारा गुजारा, हल्का सा अपना कोई सिंबल, कोई संकेत आपने वहां से निकाला, तो जो आपके अनुकूल था, सिमिलिमम था, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा। और यदि मान लो समझ जाएगा तो वो क्यूरेटिव पैटर्न पे चल देगा, यानी कि वो आपके साथ हो लेगा, एक बात। और यदि आपका वहां नहीं सिमिलिमम है तो जो वहां आपका वो केवल इशारा मात्र था, तो वहां उस जगह बहुत ज्यादा एक्शन तो करा नहीं उसने, तो इसलिए एग्रावेशन के चांस वहां इसलिए नहीं आएंगे, मुझे जो लग रहा है। हाँ भैया, ये अच्छी बात डॉक्टर श्रेय ने शेयर करी, लेकिन यहाँ पर हम अब आपने जैसे बताया थोड़ा सा उल्टा होगा इसमें, और हमें ये ध्यान देना पड़ेगा जब हम इतनी
हाई पोटेंसी करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसका फायदा भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वो बहुत माइन्यूटली अंदर से चेंज कर रहा है और स्पिरिचुअलिटी पे जाके चेंज कर रहा है। हाँ। सप्रेशन का मतलब कि हमने अगर अगर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेडिसिन सही है सेंटिसिमल पे, तो चाहे वो सेंटिसिमल पे है, फर्स्ट चीज तो ये है कि मेडिसिन सही होनी चाहिए। मेडिसिन सही होगी तो चाहे हम सेंटिसिमल पे दें, चाहे हम दें मिलीसिमल पे। सेंटिसिमल पे देने के बाद दिक्कत क्या होती है कि एग्रावेशन होता है। दो चीजें हैं, मेडिसिनल एग्रावेशन और सप्रेशन। तो इसमें एग्रावेशन तो नहीं होता, बात समझ रहे हैं डॉक्टर श्रेय? जी सर। इसमें मिलीसिमल स्केल में जो लिखा गया है वो बात वही है कि एग्रावेशन नहीं होगा, लेकिन अगर रॉन्ग मेडिसिन देंगे तो हमें लगता है ये उतनी ही गहरा सप्रेशन ना कर दे। हाँ, नहीं बिल्कुल यही है आंसर जो आप कह रहे हो, और डॉक्टर सर ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। बात ऐसे है, आप ये देखिए कि जो जितना जितना ज्यादा प्योर होता है, जितनी ज्यादा ये किसकी आवाज है यार पीछे? ये डॉक्टर श्रेया शायद, हाँ वो अब सही है। डॉक्टर श्रेया की थी। बेसिकली इसको जोड़ेंगे युधिष्ठिर जी के झूठ बोलने से छोटा सा। युधिष्ठिर जी इतने रिफाइंड, इतने हाईएस्ट डायनामाइज्ड सच्चाई वाले थे कि हल्का सा गलत होते ही सप्रेशन का अगर देखें तो कितना बड़ा उधर उन्होंने विश्वास दिला दिया द्रोणाचार्य जी को, उन्होंने गर्दन तक कट गई फिर उनकी। तो ये बिल्कुल अमित शर्मा आपने बहुत सही बात पकड़ी, और श्रेय ने बहुत अच्छी पकड़ी कि बहुत ही फाइन अगर क्यूरेटिव एक्शन है तो बहुत ही फाइन लेवल पे जाके के वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी डाल देगा वाइटल फोर्स को, आपकी साइकी को। तो बिल्कुल इसका भाव निकल के आता है कि सप्रेशन जो है सुपर मोस्ट हो सकता है 50 मिलीसिमल के थ्रू। हाँ जी। हाँ, मोटी मोटी चीजों का। हाँ, लेकिन एग्रावेशन नहीं है, ये अलग मैटर था एग्रावेशन का। एग्रावेशन को साइड में रखो, लेकिन डॉक्टर श्रेय का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था कि भैया जितना ये डीप क्यूरेटिव एक्शन लाती है, क्या ये इतने डीपली सप्रेस भी कर सकती है क्या? तो बिल्कुल संभावना तो है। क्यों? क्योंकि वो इंसान सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है डॉक्टर श्रेय जो आप पे सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे। सबसे ज्यादा भरोसा करना किसी पे, और जिस पे वो भरोसा कर रहा है, यदि उसने थोड़ा सा भी गलत गाइड कर दिया उसको, तो वो उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाएगी। पवन बस हम मोटा मोटा इतना समझते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन गलत दी हुई नुकसान करती है, लेकिन क्योंकि वो खाली मटेरियल डोज में है। हाँ, साइटोप्लाज्म पे करती है, बिल्कुल है ना। और ये तो फिर बिल्कुल ही स्पिरिट कर दी हमने। हाँ, ये तो हमारी अंतरात्मा को छेड़ेगी, इसका मतलब जाके ये तो सोल लेवल पे परिवर्तन कर देगी एक तरह से। ये तो डिस्पोजिशन पे लेवल जाके, इस पे डिस्पोजिशन पे जाके बहुत जबरदस्त ये चेंज कर सकती है। लेकिन अब वो प्रैक्टिकली दिखेगा क्यों नहीं, संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा डोज नहीं देते, बहुत ज्यादा इसको इतना आगे तक लेके जाते नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही उठाई है डॉक्टर श्रेय आपने कि जितना इसमें डीप क्यूरेटिव एक्शन है, इतना ये डीपली सप्रेस भी करने के चांस हैं इसमें। सप्रेशन जो है एक रिजल्ट है किसी रॉन्ग प्रोसेस का, और ये रॉन्ग प्रोसेस पे डाल सकती है अगर ये लगातार देते रहे ऐसा करके। तो ऐसा तो देखो है तो सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका, मजा आ गया इस क्वेश्चन से। क्योंकि आप देखो ना, कई बार मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूं, कई बार हमारे दूसरे लोग जो नहीं मानते मनुवाद को, नहीं मानते मनुस्मृति को, उनका ये मानना है कि ये हायर लेवल पे छेड़खानी करी गई थी। ये कुछ लोगों ने हायर लेवल पे छेड़खानी करी गई करके वहां ऐसा सामाजिक सिद्धांत बना दिए गए जिसको सारी सोसाइटी अनुसरण करने लगी, और वो कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में सप्रेशन की तरफ ले गए कई लोगों को। तो उनका ये मानना है कि ये वेरी हाई इंटेलेक्चुअल लोगों की कारस्तानी थी कि ये इस टाइप के बंदे होंगे तो ये इस टाइप के बंदे होंगे, ये तो इस टाइप के बंदे होंगे। उनका ये मानना है, मैं फिर विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूं। तो उनके उस भाव से ये जरूर आता है
कि ये बहुत ऊंचे लेवल पे, डीप लेवल पे एक ऐसी बात इम्प्लांट कर दी गई ह्यूमन साइकी में कि जिसने आगे बहुत रॉन्ग डायरेक्शन लेकर के बहुत जबरदस्त सप्रेशन की तरफ ले गई, डिस्प्रपोर्शनेट कर दिया सोसाइटी को। तो ये वहां तक की बात इससे समझ में आ सकती है कि जितना बारीक चेंज करोगे, ट्यून कर दोगे जरा सा, तो उसमें डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो सप्रेशन बहुत बड़े लेवल पे भी आने के चांस हो सकते हैं, बिल्कुल 50 मिलीसीमल के। अब वो कब आएंगे, ज्यादा खिलाएं तब आए, कैसे करें वो अभी, क्योंकि इसमें ऐसा तो मटेरियल डोज तो है ही नहीं। हाँ, एग्रावेशन नील है, बहुत अच्छी बात है। सप्रेशन के चांस बन रहे हैं अभी तक, तो तीनों भाइयों के दिमाग से यही निकल के आ रही है। अमित शर्मा भी, मुझे भी लगा, आपका भाव भी है। बाकी और क्लियर करेंगे इसको कभी, ठीक है। हाँ, आगे कह रहे हैं, वी अर्नेस्टली होप दिस डिस्कशन विल रिमूव ऑल डाउट्स एंड मिस एप्रीहेंशन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ आवर कलीग्स। वी अर्नेस्टली होप, हमें बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद है कि जो डिस्कशन कर रहे हैं हम, ये निकालेगा सारे डाउट्स और गलत फहमियां एक तरह से मस्तिष्क से हमारे कलीग्स की। बट टू आवर ग्रेट मिसफॉर्चून वी स्टिल स्टिक टू द मेडिसिन ऑफ सेंटिसिमल स्केल। लेकिन ये बहुत बड़ा फिर भी हमारा एक तरह से दुर्भाग्य है कि अभी भी सेंटिसिमल स्केल से बनी हुई मेडिसिन से हम स्टिक किए हुए हैं, जबकि वो आशा ये करते हैं कि जो डिस्कशन हुआ है इसने निकाल दिए होंगे सारे डाउट्स और सारे मिस एप्रीहेंशन, लेकिन फिर भी चिपक रहे हैं। वी डू नॉट केयर टू कीप आवर सेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस साइंटिफिक एंड मोर इम्प्रूव्ड इन्वेंशन ऑफ मास्टर हैनीमैन। हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमें इस बात की परवाह ही नहीं है, जो इंफॉर्मेशन दी है साइंटिफिक और ज्यादा इंप्रूव करके मास्टर हैनीमैन साहब ने, उनकी हम परवाह ही नहीं करते, ऐसा लगता है कई बार। वी आल्सो डू नॉट केयर टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस दो वी माइट बी अवेयर ऑफ इट। और हमें इस बात की भी केयर नहीं है कि हम इसे प्रैक्टिस में लाएं, इसे जानने के बाद भी। इज इट नॉट आवर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स सफरिंग ह्यूमैनिटी। तो डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब कह रहे हैं, सवाल डाल रहे हैं कि क्या ये हमारी इग्नोरेंस नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, लापरवाही नहीं है सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, कि हम एक रिफाइंड मेथड को नहीं अपना रहे हैं। इज इट ओनली सो। और अगर ये नेग्लिजेंस है तो ये केवल इसलिए है, इवन टुडे मैनी ऑफ अस अनस्क्रूपुलसली यूज patents, ointments, tonics and other pseudo homeopathic drugs manufactured by many so-called homeo laboratories। अगर हम नहीं 50 मिलीसिमल की तरफ आए हैं, नहीं हम नए मेथड को अपना रहे हैं, तो इसका एक कारण ये है केवल कि हम अनैतिक रूप से पेटेंट दिए जा रहे हैं, ऑइंटमेंट दिए जा रहे हैं, टॉनिक्स दिए जा रहे हैं, स्यूडो होम्योपैथिक ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जो सो कॉल्ड होम्यो लैबोरेटरीज के द्वारा बनाई जा रही हैं। Still now, many of our colleagues have been using mixed medicines, mother tinctures, medicines of decimal scale, etc. हरिमोहन साहब अभी रुके नहीं है, कह रहे हैं कि अभी भी हमारे कलीग जो हैं मिक्स मेडिसिन दे रहे हैं, मदर टिंक्चर दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं डेसिमल स्केल पे बनी हुई है, एक्सेट्रा, इन द नेम ऑफ ग्रेट होम्योपैथी। और किस नाम पे दे रहे हैं? ग्रेट होम्योपैथी के नाम पे। जबकि ग्रेट होम्योपैथी केवल 50 मिलीसिमल स्केल लेवल पे आके मानी जाएगी। अब सम ऑफ आवर ब्रदर्स प्रेस्क्राइबिंग 2 to 6 potentized होम्योपैथिक मेडिसिन सीरियली विद इन ए डे। यही तो हम में से ऐसे भाई हैं जो 2 से 6 पोटेंटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन को सीरियल में देते हैं पूरे दिन में। अब ये ले लो, 2 घंटे बाद दूसरी, 4 घंटे बाद तीसरी, 6 घंटे बाद चौथी। दीज आर व्हाट इज गोइंग इन द नेम ऑफ होम्योपैथी। और ये वो सब है जो होम्योपैथी के नाम पर चल रहा है।
It would not be out of place to mention here that Hahnemann called these sort of homeopaths a mongrel sect and did not hesitate even to course them in anger and sorrow. और ये बात भी हम मेंशन करनी जरूरी होगी इस जगह पर कि हैनीमैन साहब ने ऐसे होम्योपैथ को एक मोंगरल सेक्ट बताया था, एक संकर प्रजाति के बताया था, प्योर नहीं थे, जैसे कि हाइब्रिड होता है, कोई संकर जाति के हैं, ये कोई धर्म नहीं है। और एंड डिड नॉट हेजिटेट इवन टू कर्स देम इन एंगर एंड सोरो, और उन्होंने उनको वो हेजिटेट भी नहीं हुए थे हैनीमैन साहब, इनको एक कर्स दिया था और गुस्से में जो इनको कही थी बात। और ये पॉइंट उन्होंने कहा था हैनीमैन साहब की ऑर्गेनन 6th एडिशन फुटनोट 108 में एफोरिज्म 148 का, जहां मोंगरल सेक्ट का जिक्र आया हुआ। आगे कह रहे हैं क्रूड मैटर कैन नॉट अनफोल्ड इट्स प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहे हैं क्रूड मैटर कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज को अनफोल्ड नहीं कर सकता। दे रिमेन लेटेंट, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेटेंट रहती हैं। बट द मोर इज टू बी ब्रोकन एंड डिवाइडेड, द मोर इट विल बी ब्रॉट इनटू कंट्राडिक्शन विद थिंग्स ऑफ अपोजिट नेचर, द मोर it will release its properties and it will be all the more dynamic and active. जितना ये क्रूड मैटर को हम कंट्राडिक्शन में लाएंगे अपोजिट नेचर के, यानी कि शुगर ऑफ मिल्क के या व्हीकल के कंट्राडिक्शन में लाएंगे, विरोध में लाएंगे, तो उतनी ही इसकी प्रॉपर्टीज रिलीज होंगी। इट विल बी ऑल द मोर डायनेमिक एंड एक्टिव, ये और ज्यादा डायनेमिक और एक्टिव हो जाएगा। और यही हमारे जो शास्त्रार्थ होते थे, डिबेट होती थी अच्छी, लोगों के तर्क वितर्क होते थे आमने सामने बैठ के, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है। अमित पाल भाई कुछ कह रहे हैं, अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर श्रेय अपना भाव रख रहे हैं, ये एक तरह से यही चल रहा है, ये आपस में सक्सेशन चल रहा है इस क्लास में डिस्कशन के साथ साथ, और हमारी एनर्जी नॉलेज के रूप में बढ़ती जा रही है। ये यहाँ भी है, नेचर्स लॉ है, हर जगह अप्लाई होता है, दिखता है। आगे कह रहे हैं हैनीमैन हैज गिवन सिमिलर एक्सप्लेनेशन अबाउट द पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन इन हिज परफेक्टेड मेथड। हैनीमैन साहब ने सिमिलर एक्सप्लेनेशंस दिए about the potentization of medicines in his perfected method. It becomes uncommonly evident that the material part by means of such dynamization, bracket में कह रहे हैं development of its true inner medicinal essence, will ultimately, bracket से बाहर आए, कह रहे हैं will ultimately dissolve into its individual spirit like, यानी कि conceptual essence. In its crude state, therefore, it may be considered to consist really only of this undeveloped conceptual essence. क्रूड स्टेट में ये कहा जा सकता है, कंसिडर होता है कि ये अनडेवलप्ड कंसेप्चुअल जो एसेंस है वो इसके अंदर निहित है क्रूड स्टेट में, जबकि यही डायनेमाइजेशन के थ्रू बाहर आ जाता है निकल के एसेंस। ये डॉक्टर हैनीमैन साहब ने कहा कंसेप्चुअल एसेंस को ऑर्गेनन के 6th एडिशन के फुटनोट 156 में एफोरिज्म 270 का जो है इन अवर हम भैया, मतलब ये चीज ना देखो, फिर बीच में आ गई, मैं वैसे बोलूंगा ये हमारे समझने की भी और फिलॉसफी की भी बात आ गई। बड़े में ना करके छोटे करके, हमने कल भी कहते ना जितना रगड़ा जाएगा। समुद्र मंथन क्या है, जो समुद्र है वो सारा था बिल्कुल, लेकिन जब आपने उसको खूब अच्छे से घिसा, खूब रगड़ा खूब रगड़ा खूब रगड़ा, उसके बाद खारे समुद्र से रत्न निकलने लगे, सब क्वालिटीज ज्यादा घिसा गया, तब लास्ट में जाके अमृत निकला। उसी समुद्र से निकला ना। वहां ले आओ, बिल्कुल वहां ले आओ, एक एग्जांपल मक्खन का ले आओ, जब मक्खन निकालते हैं दूध में से, और अपने साइंटिफिक उसमें ले आओ, बायोलॉजी में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को। सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में जब हम करते थे तो सेल के मोटी मोटी ऑर्गेनेलीज तो पहले निकल आती थी, और जो बारीक से बारीक ऑर्गेनेलीज और जो उसके जो कंटेंट हैं
साइटोप्लाज्म के, वो हायर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद निकल के आते थे। तो हाँ ये जी। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, मक्खन निकालने वाला मेथड, समुद्र मंथन और आपस में डिस्कशन के बाद नॉलेज का बढ़ना, ये सारे एग्जाम्पल इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जितना ज्यादा रगड़ा रगड़ी होगी, जो आपका भाव है बड़ा अच्छा सा लेमन लैंग्वेज में, ये जितना ज्यादा रगड़ा रगड़ी होगी, जितना ज्यादा अपोजिटीज के साथ कंट्राडिक्शन में आकर के सक्सेशंस में जाएंगी चीजें, उतनी ही उनकी इनर क्वालिटी, इनर एसेंस बाहर आता है। हाँ जी। ये इस बात का 100% प्रूफ है इन एग्जाम्पल से। हाँ भैया, ये एक डाउट है, जो व्हीकल वाली बात कही गई है, तो जो व्हीकल है वो 50 मिलीसीमेंस पोटेंसी या इतना हाईली स्पेसिफाइड जो मेडिसिन है, उसमें उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, या मटेरियल डोज में व्हीकल का इम्पोर्टेंस ज्यादा है? नहीं, व्हीकल का मतलब उसमें ज्यादा है अगर एसेंस निकालने वाली बात है तो। लेकिन मुझे लग रहा था कि आप बहुत अच्छा सवाल और पूछेंगे। ये व्हीकल वही हो सकता है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी ना हो, जो उदासीन हो। ये सवाल बहुत रिलायबल होगा। रही बात व्हीकल की, व्हीकल जितना, व्हीकल तो व्हीकल है, व्हीकल को अगर सेंटीसिमल के लेवल पे जितना यूज कर रहे हैं उतनी क्वालिटी ला रहे हैं। व्हीकल को यदि 50 मिलीसिमल के लेवल पे ले जा रहे हैं, 5 × 10⁻10 तक ले जा रहे हैं फर्स्ट एलएम पोटेंसी में ही, तो वो उतना ज्यादा मायने रखता है दोस्त। और दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस उसका यह है कि वो अपने आप में उदासीन हो, अपनी कोई क्वालिटी प्रॉपर्टी ना हो, नहीं तो उसमें उसकी भी जो एसेंस है वो भी शामिल होने लगेगा, प्योर नहीं आएगा जिस मेडिसिन को बना रहे हो उसका। इसलिए कोई गुरु किसी शिष्य की क्वालिटी को तभी पूरी निकाल सकता है जब गुरु उदासीन होता है। गुरु होता है व्हीकल, शिष्य होता है ड्रग मटेरियल। जितना ज्यादा रगड़ता है गुरु अपने शिष्य को, उस शिष्य की क्वालिटी एसेंस उतना ही निखर के आता है, बशर्ते गुरु अपने आप में उदासीन रहे, अपना कोई इंटरेस्ट ना हो गुरु का। जी सर। तो ये वहां जाएगी बात। इन आवर हम्बल ओपिनियन, दोज हु कैन नॉट एक्सेप्ट दिस साइंटिफिक ट्रूथ हैव नो राइट टू बी होम्योपैथिक फिजिशियंस टू प्ले एज दे लाइक विद ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। क्या बात कह दी, कितनी कड़वी बात कही है। हम्बल वर्ड जोड़ते हुए हमारी विनम्र सलाह है उन लोगों से जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस साइंटिफिक ट्रूथ को 50 मिलीसिमल स्केल के, हैव नो राइट टू बी होम्योपैथिक फिजिशियन टू प्ले एज दे लाइक विद ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। उन्हें कोई हक नहीं है होम्योपैथिक फिजिशियन के नाम देते हुए खुद को वो खेलें इंसानों की जिंदगी से और उनके स्वास्थ्य से। हमारा विनम्र सलाह है भैया, आप मत खेलो अगर आप इस साइंटिफिक ट्रूथ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो। सो with a view of understanding this mode of dynamization of homeopathy, we must aware to some extent of modern science and dialectical materialism. इसलिए अगर हम देखें इस नजरिए से, to view of understanding of this mode of dynamization of homeopathy, we must be aware to some extent, हम अवेयर भी हो जाते हैं कुछ हद तक, या होना भी होगा मॉडर्न साइंस को लेकर के, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के प्रति भी हमें अवेयर होना होगा यदि हम इस मोड ऑफ डायनेमाइजेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं। नेग्लिजेंस इज ए क्राइम, लापरवाही, ढिलाई एक अपराध है। ड्यू टू दैट मैनी ए टाइम वी डू नॉट रियलाइज that we are missing the medicine, and by that we are doing great harm to ourselves, to Sikh humanity, and to our noble science. Electricity is a great weapon of human development, but its misuse can play havoc to the millions of people and our civilization. बहुत ही कड़वा हो जाता है होम्योपैथी को ज्यादा मानने वाला बंदा, हैनीमैन साहब की तरह। Hence potentized medicines should be used properly so that we may fulfill our mission and reach our destination easily. डॉक्टर सरे का हल्का सा भाव यहाँ भी है कि जिस तरह से बिजली, एनर्जी बहुत अच्छा वेपन होते हुए भी ये मिलियंस लोगों को
नुकसान तबाह कर सकता है गलत यूज करा तो। इसी तरह से पोटेंटाइज मेडिसिन शुड बी यूज प्रॉपरली, उनको हम प्रॉपर तरीके से यूज करें, सो दैट वी मे फुलफिल आवर मिशन एंड रीच आवर डेस्टिनेशन इजीली, ताकि हम अपने मिशन को फुलफिल करें सिक टू हेल्थ वाले को, और हम अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाएं और आसानी से करें। तो ये था भैया बहुत ही अच्छे भाव हरिमोहन चौहान साहब के भी। किसी को कोई पॉइंट रखना है, कोई क्वेरी है किसी की? डॉक्टर सरे कोई क्वेरी तो नहीं है? क्लियर है सब भाई? हाँ जी सर, क्लियर है। पूछना चाहती हूँ जी हाँ बेटा बस बोलो। ये पूछना चाहिए, जैसे कि अभी सेंटेसिमल स्केल पे चर्चा हो रही थी कि उसमें एग्रीवेशन काफी तगड़ा होता है, इसलिए हम लोग एग्रीवेशन को अवॉइड करने के लिए 50 मिलिसिमल यूज करते हैं। और हाँ। 50 मिलिसिमल में क्योर भी बहुत सटल लेवल पे होता है और सप्रेशन भी बहुत सटल लेवल पे होता है। हाँ हम एक बात जानना चाहते हैं कि संभावना तो ये 1% हम लोग 1% क्या, न्यू कमर जैसे हमारे से कम जानने वाले लोग तो लगभग 25% से 50% संभावना लेके चलते हैं कि कहीं अगर जो मेडिसिन गलत बाई चांस हो गई तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट टाइम में हमें एग्रीवेशन के थ्रू पता तो चल जाता है, या फिर रॉन्ग क्योर के थ्रू पता, मतलब थोड़ी चीजें अगर जो थोड़े हम ऐसे नॉर्मल लेमैन में कि थोड़ा मटेरियल लेवल पे अगर जो चीजें रॉन्ग जा रही होती तो हमें पता तो चलता है ना। लेकिन अगर जो बाई चांस हमने एलएम पोटेंसी यूज की और वहां पे हमें ये पता नहीं चला, क्योंकि कभी कभी कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी पैथोलॉजीज है, उसमें आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन तुरंत हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसी पैथोलॉजीज होती हैं जिसमें छोटे छोटे मल्टीपल से कंप्लेन रहते हैं, वहां पे उतनी चीजें जल्दी क्लियर नहीं हो पाती हैं। ये पेशेंट का ओहो कहाँ गया, लेकिन ऐसे पेशेंट तो का है नहीं। आपकी बात को मैं यही थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। 138 फुटनोट में ये कहा है कि यदि आपकी मेडिसिन राइट है और माइन्यूट हाँ। डोज है तो इंस्टेंट पता चलेगा माइंड एंड डिस्पोजिशन लेवल पे बेटा, जी जी इंस्टेंट पता चलने वाला है। चाहे 50 मिलीसिमल दो, चाहे चाहे आप सेंटीसिमल दो, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कंफर्म करने के दो तरीके कि वी आर राइट एंड रॉन्ग, गड्ढे में पैर डाल के या गड्ढे से बच के निकलने के। गड्ढे से बच के निकलना। नए बच्चे रॉन्ग मेडिसिन देने के बाद पता करते हैं कि हम सही है या गलत है, कि अगर रोग बढ़ गया। हाँ। और सेंटीसिमल से 50 मिलीसिमल पता करता है कि दवाई देते ही माइनर डिस्पोजिशन में चेंज आ गया। तो ऐसा नहीं है, 50 मिलीसिमल तो और ज्यादा सेफ है ये पता करने के लिए कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग। अमित पाल कुछ कह रहे हैं? एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये सप्रेशन वाला पार्ट है ना, ये रेयर चांस है। हाँ, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इसलिए लग रहा है, लेकिन अगर हुआ हाँ अमित बोलिए, बोल भाई। आप पूरी देखो, सप्रेशन सेंटीसिमल में ज्यादा चांस है, और वहां जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं मेडिसिन को। ओके। और जब आप सिंगल ड्रॉप मेडिसिन देते हो तो वहां भी सप्रेशन के चांस रेयर ही होते हैं, क्योंकि और हम भी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सिंगल डोज का सप्रेशन कम देखोगे, रेयर। सब वहां है जहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन को बहुत जल्दी जल्दी रिपीट किया गया। हाँ। हाँ। एलएम पोटेंसी का सप्रेशन रेयर चांस है, क्योंकि वहां पे 7 डेज की मेडिसिन दी जाती है। तब तक पता चल जाता है। हाँ, तब तक पता चल जाता है। बाकी पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो आपका आगे नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है, ठीक है। बहुत गहरा हो। हाँ, आवाज डिस्टर्ब हो रही है बेटा प्रीति जी, शायद आपकी तरफ से। हाँ अमित बोल भाई। तो जो एलएम पोटेंसी का सप्रेशन होगा वो बहुत गहरा होगा, ये बहुत रेयर चांस होंगे, है ना? हाँ, देखो मसले दो, डिस्कशन दो हो गए भाई। एक तो हो गई कि आपका सप्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 दिन के अंदर ही आप सचेत हो जाएंगे, बहुत आगे तक जाएगा ही नहीं सप्रेशन। इसीलिए हैनीमैन साहब लेके आए थे एलएम को,
क्योंकि इसमें एग्रावेशन और सप्रेशन के रेयर चांस होंगे, और वो रेयर तो वहां भी हो जाते हैं दीदी, जहां आप 2 रोटी की भूख है, अगर आप 3 खा लोगे, एक्स्ट्रा खा लोगे, तो भी आपको परेशानी होती है। हाँ तो अमित भाई, है एलएम में, अगर आप रॉन्ग मेडिसिन, तो चाहे आप एलोपैथी दो, होम्योपैथी दो, सेंटिसिमल दो, आप बहुत कंटिन्यू दोगे, तब कहीं उसका सप्रेशन बहुत डिस्ट्रक्टिव लेवल पे जाएगा। आपकी फीलिंग बिल्कुल क्लियर है। आप बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि यदि कोई भी मेडिसिन रोंगली दोगे तो वो सप्रेशन करेगी, कह रहे हो ना। दूसरी बिल्कुल। बात, अब अमित शर्मा ने एक बात कही थी कि यदि मटेरियल से सप्रेशन करोगे तो वो फिजियोलॉजिकल लेवल तक, साइटोप्लाज्म तक रहेगा। बिल्कुल। अगर आप डायनेमिक मेडिसिन से दोगे तो वो जेनेटिक कोड तक जाएगा। लेकिन भैया एक वो बात, तब रुको तो सही, अरे भाई रुको तो सही। एक है कि क्या हो सकता है, एक है कि हम होने नहीं देंगे। बात ऐसे है, एक है कि हम सचेत हो जाएंगे, हम होने ही नहीं देंगे उसको। लेकिन यह है एक कि अमित, भी आप परफेक्ट सुन के ही केस लेते हो। हम्म, सप्रेशन तब होता है जब आप रॉन्ग मेडिसिन को 15 दिन, महीने, 2 महीने खिलाए जा रहे हो। भैया मैं एक बात, कोई इंटेंशनली रॉन्ग मेडिसिन देता नहीं है, लेकिन अरे रॉन्ग मेडिसिन कभी कभी जाती तो है ना, नहीं इवन बड़े बेटा, सर बात को भी सुनो, गई है। बात सुनो बेटा, हाँ, भैया की बात सुनो, भैया जो कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ अमित अमित शर्मा, अमित पाल, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इस बात को ही सर ने समझाया था, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम ये कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दो जगह पे, और बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बड़े सर तो सिंगल डोज ही दिया करते थे और सिंगल डोज से काम करने देते थे, तो सिंगल डोज से भी सप्रेशन तो आते थे ना सर, कहते थे ना कि यार अरे ये सप्रेसर है। अमित शर्मा अभी बात सुनो, ये भैया बात कहाँ जाके कर रहा है, कहाँ समझेंगे। डंडा, तुम 10 डंडे मारो किसी के सिर पे, हाँ जी, और तलवार एक मार दो, हाँ जी, तो तलवार ज्यादा काट देगी, डंडा काट देगा सिर को। हम इसी बात को सुनो कह रहे हैं सुनो कि सुनो अगर सुनो सुनो, बात सुनो अभी अमित शर्मा, सुन। 50 मिलीसीमल तलवार बन गई है, हाँ जी, और सेंटीसीमल ये एलोपैथिक मोटा ढेला है, डंडा है। हाँ जी, हाँ, अगर डंडे से डंडा बजाए जाओगे तब भी इंसान मर जाएगा, और हाँ जी, तलवार बजाए जाओगे तो तलवार से भी मर जाएगा। लेकिन डीप वार किसका, कहते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से ज्यादा चोट पहुंचती है, जबान से ज्यादा घाव होते हैं, बशर्ते फिजिकल असॉल्ट के। हाँ जी, तो आपकी डायनामाइज चीज डीप पेनिट्रेटिंग वार करती है, यदि इसको आपने रॉन्गली हैंडल किया या हुआ आपसे, तो ये डीप चोट पहुंचा सकती है। वही हाँ बात तो मैं हाँ, कह रहा हूं। आपकी नॉलेज, बड़े सर की नॉलेज, कि हम रुक जाएंगे, हम क्यों करेंगे डी वहां तक, हम क्यों हाँ, करेंगे। वो बिल्कुल अमितपाल की बात एकदम 100% एक तरफ बिल्कुल सही है कि हम सचेत हो जाएंगे, लेकिन बात हो रही है कि कौन कहां तक पहुंचा सकती है चोट। हाँ भैया देखो, दूसरी बात मेरा कहना ये है कि जैसे हमने कोई भी मेडिसिन LM0/1 से स्टार्ट करते हैं हम, जी, तो उसकी 7 to 10 डेज की रखी होती है है ना। यस यस यस, तो आपको शुरू के 4-6 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा फॉलोअप किधर जा रहा है, बस बस, बस इसलिए और बच आप जाओगे। वहीं डीप तक जाने नहीं दोगे केस को। जाने ही नहीं देंगे। हाँ, तो जबकि मटेरियल में आपके हाथ में नहीं है, वो तो जाएगा। हाँ, तो आपने 10M छोड़ दी, हाँ हाँ, तो वो तो निकल गई, अब जाएगी, आप वह निकल गई तो हाथ से। तो इसलिए सप्रेशन कम चांस होंगे LM पोटेंसी में, आपको पहले वीक में ही समझ आ जाएगा, तो कितना हाँ डिस्ट्रिक्ट। नहीं, बिल्कुल अब क्लियर हो गई है, अब क्लियर हो गई है कि 50 मिलीसिमल का ये बेनिफिट है कि ये आपके हाथ में भी है कि आप 7 दिन के अंदर ही इस लेवल पे हो जाओगे, या के भाई अब ये सही नहीं है दवा। जबकि हाँ जी, आपने सेंटीसिमल की अगर दे दी तो आपके हाथ बंधे रह जाते हैं, आपने छोड़ दिया तीर तो वो अपने लेवल का सेपरेशन या अग्रावेशन ले जाके ही छोड़ेगा। इसलिए बिल्कुल इसलिए फिर सेफ हो गई 50 मिलीसिमल। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोर की बात दोस्त। वो सर जैसे पुराने उसमें होता है ना कि अब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो लग गया है, अब आप उसका रोक नहीं हाँ सकते, हाँ वही वाला हो गया। हाँ लेकिन मैं इसमें ना प्राची दीदी, जो नाम में नहीं ले पा रहा हूँ, आपका थैंक यू प्रतीक जी, बोलूंगा। हाँ आप लेके आए थे, मेरा हाँ थॉट प्रोसेस इधर भी चल रहा था, हाँ क्योंकि यार ये बस तो हाँ, यही मुझसे भी लग रहा था हाँ जी थैंक यू। हाँ, क्या अमित हाँ जी। पाल क्लियर करो, क्या कह रहे हैं, मैं क्या वही दीदी का क्या वो बता। बोलूंगा, क्योंकि उस समय भी बात समझ आ रही थी कि भाई देखो,
बहुत सिंपल सी बात है कि हैनीमैन साहब लेके आए हाँ और आप 0 1 की डोज 7 days to 10 days की होती है। हाँ आपको इसी दौर में समझ आने लगेगा कि भाई ये मेरी मेडिसिन रॉन्ग है और यहाँ से हमको मेडिसिन चेंज करनी है। हाँ, तो राइट नहीं है। हाँ मान लो केस ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लेवल पे जाएगा नहीं, जाएगा ही नहीं, है ना। आप और इधर अलर्ट जल्दी हो जाओगे। आपने 10 ml छोड़ दी, 50 ml छोड़ दी, तो 1 ml छोड़ दी, छोड़ दी, वो तो छूट गई। ये आपके हाथ से। बस तो इसलिए यहाँ लोग सप्रेशन से भी बचेंगे, इसलिए बच जाते हैं बिल्कुल। 50 मिलीसीमल इसलिए सेफ है सप्रेशन ना होने के लिए भी डॉक्टर श्रेय, क्योंकि आप उसमें बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हो कि वी आर राइट डायरेक्शन और जी सर। नॉट। लेकिन फिर मैं दूसरा पार्ट जरूर मुझे समझ में आ गया डॉक्टर श्रेय आपका, डॉक्टर अमितपाल भाई। डॉक्टर जितनी बारीक चीज है उतना जी, वो टच बारीकली करे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ भी बात रखूंगा। हाँ ये 100% में मानो कि अगर आप इतने अवेयर नहीं है हाँ हाँ, तो फिर ILM की तरफ मत जाओ। आप ये फिर नुकसान देगी, लेकिन ये फिर भी सेफ है उसके कंपैरिजन में। हाँ तो कब कहाँ ना जाओ, अभी कुछ कह रहे थे आप। बाकी अगर थोड़ा सा भी आप इस चीज को नहीं समझ सकते कि मेरा फॉलोअप कहाँ जा रहा है, तो फिर भाई फिर तो फिर उन्होंने LM कह से दिया, फिर तो कह दिया आप होम्योपैथ हो कहाँ। वो कहाँ। और वो खुद उन्होंने वर्ड यूज रखा है, यूज्ड प्रॉपरली, शुड हाँ बी यूज्ड प्रॉपरली। तो हाँ, ये प्रॉपरली यूज करनी ही है। आना। हाँ, देखो प्रॉपरली यूज तो हमें करनी ही है, चाहे वो सेंटीसिमल थी चाहे वो 50 जी हाँ मिलीसिमल थी। अब जी हाँ जी, सेंटीसिमल के ड्रॉबैक ये थे कि छूट गई तो छूट गई, वो तो तीर था लेकिन जी। 50 मिलीसिमल को आप हैंडल कर सकते हो अकॉर्डिंगली अपने तरीके से। तो ये हाँ बेनिफिट जी था इस न्यू मेथड का। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ नहीं, बहुत ही अच्छा आपका भी भाव रहा अमितपाल। और जी को बोल कि हाँ, मैं इनका था ये और बहुत बढ़िया था। अरे यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही तो अपोजिट है जो अभी शुरुआत हुई थी अमित शर्मा से बात करते हुए, कि केवल वहां आलोचना नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह है जो प्रतीचि ने कहा, जिसने हमें बोलने पे मजबूर किया, जो डॉक्टर श्रेय ने कहा, जिसमें आपस में एक डिस्कशन की तरफ हम बढ़े, तो यही जी वो है सक्सेशन, यही जी सक्सेशन ऑफ डिस्कशन है। और जी इसके जी बाद जी ये आप हम सब अवेयर हैं जो निकल कर आया एसेंस हमारी बात का। तो यहीं बिल्कुल रुकेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम भाई। जयराम नमस्ते जी सर। की जयराम जी की महिमा, जयराम जी की। राम 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 सर। राम राम बेटा।